रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विरोधी कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। उनकी शिक्षा संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव में प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। शिक्षा का जिक्र इसलिए करना जरूरी था क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधाराएं थे। एक आक्रोश था ब्रिटिश सरकार के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। चलिए उसी भावनाओं को हम एक निबंध के उसमें देखते हैं। यह निबंध मैंने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था, पर तब इसका अर्थ उस हिसाब से नहीं लिया था जो आज मुझे समझ में आ रहा है। चलिए आपके साथ साझा करती हूँ। हिम्मत और जिंदगी शीर्षक से ही कितनी हिम्मत मिलती है। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँव में सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थीं और आज भी हैं। फ़र्क यह है कि जो सुख का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम मौत है। पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं। समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास हो, वो मोती लेकर ही बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिनके शरीर को अब तरलई की ज़रूरत महसूस होती है और जिनका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उन्होंने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब वह रात में उसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो यह खुशबूदार फूलों के रस में रात दिन सड़ रहा है। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। जीवन का भोग त्याग से करो, ये केवल परमात्मा का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि समय से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह नीरा भोगी बनकर भोग से नहीं मिल पाता। बड़ी चीज़ें बड़े संकट को विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों से पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मनों को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत देश के प्राय अधिकांश वीर कौरव के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्हें लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के लिए अंधियाली का जाल बुन रही हो, तब भी वह पीछे को पांव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत दुखी हो पाते हैं और ना ही सुखी। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो यह तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना ही जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही कोई संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं
ऐसी गोधूली में बसती है जहाँ ना तो जीत हंसती है और ना ही कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पे लगा देने में कोई आनंद नहीं है? अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा है तो फिर असली मज़ा तो पाँव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी के चाल देखकर मदीम बनते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में से भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बल्कि अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नॉल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सकता, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर की आवाज़ सुनता रहता है। एक ऐसी आवाज़ जिसे वही सुनी सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज़ उसे बराबर कचोटती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुनने की तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है और जो जोखिम सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह पर एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरे के बीच कैद हो जाता है और ज़िंदगी का कोई मज़ा उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसे ज़िंदगी को ही आने से रोक रखा है। ज़िंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितने कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना ज़िंदगी के संकट का सामना करना है, उसके उन पन्नों का उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी खत्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी खत्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मोती कोष को कौन बाहर लाएगा। दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुँच के पार मान कर लौट रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबा कर निचोड़ो। रस की निर्झुरी तुम्हारी बाहें भी बहा सकती हैं। यह अरण्य झुरमुट जो कांटे अपनी राह में बना ले, कृतिदास या नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो तुम्हें डराते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर।